हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रो विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएसजे 2022, क्योंकि इस समय जो माहौल है वो यूपी पीसीएसजे 2022 मेंस को लेकर माहौल जो है ये पूरी तरह से गर्म है। इस समय यूपी पीसीएसजे 2022 मेंस का जो मामला है इस समय कोर्ट में है। कोर्ट में ये मामला कैसे पहुंचा है इसके विषय में हम पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसमें लेटेस्ट न्यूज क्या इस समय निकल के आ रही है। मामला दरअसल यूं था, श्रवण पांडे नाम के स्टूडेंट के द्वारा आरटीआई दाखिल किया गया था। यूपी पीसीएसजे 2022 का मेंस हुआ, जिसमें उनके नंबर कम आए, इंग्लिश के पेपर में नंबर कम आए और उनको ये लगा कि इतना कम नंबर तो मेरा नहीं होना चाहिए था, तो उन्होंने आरटीआई दाखिल किया। आरटीआई जैसे ही दाखिल किया तो देखते क्या है, मतलब आरटीआई दाखिल करके कॉपी निकलवाया तो देखते क्या है कि इंग्लिश के पेपर में उनकी हैंडराइटिंग ना हो कि किसी अन्य व्यक्ति की वो हैंडराइटिंग थी, उनकी नहीं थी। दूसरी चीज, हिंदी का जो पेपर था उसमें कुछ पेज फटे हुए थे। ये देखकर उन्होंने न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया। वाद दाखिल करने के बाद आयोग में क्या हुआ कि जांच वांच बैठाई गई है और इस जांच के दौरान कुछ लोगों को निलंबित किया गया है। देखिए, इस जांच का कोई खास असर नहीं है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। निलंबित किए हैं, 4 दिन निलंबित रहेंगे, फिर कुछ दिन बाद फिर ये लोग आ जाएंगे, बहाल हो जाएंगे, फिर अपने काम में लग जाएंगे, फिर चीजें ठंडी हो जाएंगी, लोग भूल जाएंगे, क्योंकि याददाश्त कमजोर होती ना, जल्दी लोग भूल जाते हैं इन सब चीजों को, वो भी जानते हैं। तो मामला कोर्ट में था, कोर्ट के द्वारा लेटेस्ट न्यूज निकल के आई। क्या न्यूज निकल के आई है आप देखिएगा। न्यूज यह निकल के आई कि पीसीएसजे में 7 अभ्यर्थी बाहर हुए। 7 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है और 6 अभ्यर्थियों को कहा गया अब ले लिया जाएगा। क्या कहा गया, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कहा गया, आयोग से संपूरक हलफनामा तलब किया। मेरिट लिस्ट में 6 नए अभ्यर्थी शामिल होंगे। ध्यान रखिए, मेरिट लिस्ट में 6 अभ्यर्थी नए शामिल होंगे। 7 अभ्यर्थियों को बाहर कर देंगे, 6 लोगों को अंदर ले लेंगे। ठीक है, क्या कहा गया, पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 की 50 उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी की बात स्वीकार करने के बाद, देखिए 50 उत्तर पुस्तिका तो कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ 50 ही होगी? ये तो उनकी गणना है ना, हो सकता है कि 50 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ हो। ठीक है, तो यहां पे कहा गया 50 उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी की बात स्वीकार करने के बाद सोमवार को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की ओर से हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। हलफनामे में पिछली सुनवाई पर कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई गई। आयोग ने एक सीलबंद रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत किया। लोक सेवा आयोग का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं में संशोधन के बाद जो मेरिट बनेगी उसमें पूर्व में चयनित 7 अभ्यर्थी, ध्यान रखिए, 7 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये समझिए, एक इमेजिन करिए कि कोई स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुका है, नौकरी कर रहा है या ट्रेनिंग कर रहा है, अब उसको आप बाहर कर देंगे तो कैसा लगेगा? क्या उसके ऊपर बीतेगी, उसके परिवार पर बीतेगी, उसके जो समाज है, इर्द गिर्द लोग हैं, नात रिश्तेदार, उनके ऊपर क्या बीतेगा, क्या मैसेज जाएगा? भाई, एक बच्चा यदि सेलेक्ट होता है तो उसका नाम हर जगह गूंज जाता है। सबसे ज्यादा खुशी उसके माँ बाप को होती है। आप उस बच्चे को बाहर कर दे रहे हैं, एक नहीं 7 स्टूडेंट्स को आप बाहर कर दे रहे हैं। क्या वो मेहनत करके इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं किया होगा, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा होगा? आप किस बिहाफ पर उन स्टूडेंट्स को बाहर कर दे रहे हैं? क्या रीजन है? मेरिट लिस्ट के आधार पर? कैसे पता कि यही लोग हैं जो गलत तरीके से गए हुए थे? कैसे पता? क्या एविडेंस है आपके पास? गलती आपकी है, भुगत वो स्टूडेंट रहे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, ये जो अत्याचार हो रहा है ये न केवल उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो ये मांग कर रहे हैं कि कायदे से इसका आपका जांच होना चाहिए, बल्कि उन स्टूडेंट्स के साथ भी अत्याचार हो रहा है जिनका सिलेक्शन हो चुका है। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बात करते हैं। तो 7 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और 6 नए अभ्यर्थी शामिल होंगे। कितने? 6 नए अभ्यर्थी को शामिल होंगे। उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। वहीं याची श्रवण पांडे का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एस
FA नकवी ने हिंदी की उत्तर पुस्तिका में कम अंक मिलने की बात कही। याचिका की ओर से भी हलफनामा दाखिल किया गया। कोर्ट ने आयोग को संपूर्ण हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, अब जो सिचुएशन बनी है ये ध्यान में रख के चलिएगा कि अब ये जो है माहौल इस समय चल रहा है, या अब तक तो सिर्फ वो स्टूडेंट आवाज उठा रहे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनके मेंस में प्रॉब्लम हो रही है, वो स्टूडेंट उठा रहे थे, आवाज उठा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, जिनका सिलेक्शन हो चुका है अब वो आवाज उठाएंगे। मतलब जो आयोग है वो दोनों तरफ से फंसी हुई है, दोनों तरह के स्टूडेंट से फंसी हुई है। जिनका सिलेक्शन हो गया अब उससे फंसेगी, और जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है उनसे तो फंसी गई है। अच्छा, एक मामला और सामने निकल कर आया कि जो इंग्लिश का एक पेपर आता है, आपको याद होगा कि जो शॉर्ट फॉर्म आती है जैसे CID या आ गया DRDO, इसका फुल फॉर्म आप बताइए। तो फुल फॉर्म उसमें बच्चा क्या लिखेगा, फुल फॉर्म ही तो लिखेगा, उसके अलावा क्या लिखेगा। उसमें भी आपने कम नंबर दे दिया, सही होने के बावजूद भी आप उसको कम नंबर दे रहे हैं। क्यों कम नंबर दे रहे हैं, उसमें क्या लिख देगा, क्या अनोखा कर देगा, क्या उसका DRDO का आपका अलग से चीजें उसमें मेंशन करेगा। अगर ऐसा होगा तो आप बता दीजिए, उसमें मेंशन करिए ना कि DRDO के विषय में और भी चीजें लिखिए, 20 शब्द लिखिए, 25 शब्द लिखिए, 50 शब्द लिखिए, आप मेंशन करिए। आपने क्या कहा है कि आप भैया उसका खाली फुल फॉर्म लिखिए, तो बच्चे ने क्या किया, वो फुल फॉर्म लिख दिया। अब उसमें भी आपने कम नंबर दिए, अरे उसमें तो पूरा नंबर दिए होते। देखिए आखिर में मेरे तरफ से बस आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप लोग अपनी आवाज उठाइए, जितना हो सकता है सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। और एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी उन यूट्यूबरों से जो पढ़ाते हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जुडिशरी के, उन सभी लोगों का सहयोग करें, जितना हो सके आप सहयोग करें। आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर मीडिया का सहारा लीजिए। जो जितने भी सोशल मीडिया से आप जुड़े हैं उन सभी सोशल मीडिया का आप सहारा लें, क्योंकि हम यूट्यूबरों, हम टीचरों का यह भी दायित्व बनता है कि अब जो भी स्टूडेंट हैं उनका हेल्प करें। जैसे भी हेल्प हो सकता है उस तरीके से आप हेल्प करिए उन स्टूडेंट्स का, और जो भी हेल्प हो सकता है आप हम लोगों को बताइए। आप मैसेज करिए कि सर इस तरह आप मेरा हेल्प कर सकते हैं, इस तरह आप चीजों को करिए, तो वो हम लोग जहां तक हो सकता है वो पूरी हेल्प आप लोगों की हम लोग करेंगे। अब देखिए ये बात सिर्फ यूपी PCSC 2022 मेंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं रह गई, बल्कि अब ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो आने वाले भविष्य में अपना एग्जाम देंगे, जुडिशरी का एग्जाम देंगे। ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये चीज अगर इनके साथ हो रही है मेंस में, तो आप अगर आने वाले वक्त में एग्जाम देंगे तो आपके साथ नहीं होगी। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी जुडिशरी का एग्जाम देने वाले हैं या अभी देंगे, और साथ ही साथ वो जो 2022 का मेंस दिए हुए हैं, वो सभी लोग एकजुट होकर अपनी बातों को रखें, ठीक है। और ये जो आंदोलन है ये शांति प्रिय तरीके से आप लोग करिए, मार धाड़ वाला आंदोलन मत करिए, शांति प्रिय तरीके से अपनी बातों को रखिए। हाँ, जहां तक जांच का सवाल है, ये जांच आयोग के द्वारा ना होकर कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए जांच। और कोशिश करिए कि कोर्ट के द्वारा जांच हो तो न्याय थोड़ा पारदर्शी होगा। विडंबना ऐसी है कि न्याय दिलाने वाले स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, और जब अन्याय लॉ के स्टूडेंट्स के साथ हो तो आपको खड़ा होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खुद के लिए न्याय नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरों के लिए न्याय कैसे करेंगे। तो आप खड़े होइए और अपने न्याय के लिए लड़िए। हम सभी टीचर्स, हम सभी यूट्यूबर्स, आप सभी लोगों के साथ हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।